तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं खेलकूद से संबंधित प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, खेलकूद का आज ये रहा पहला प्रश्न कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी दोस्तों। तो कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट क्या हुआ था इसका, तो दोस्तों मैं ऑप्शन आंसर शीट भी बगल में ही लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो और काफी बेहतर तरीका से आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर सके, इसलिए। तो देखिए दोस्तों, जो ओलंपिक जो खेल की शुरुआत हुआ था दोस्तों, वो जो कब से हुआ तो वो 1896 से हुआ था दोस्तों। जो कहाँ से हुआ था, तो वो एथेंस से हुआ था दोस्तों। तो कहाँ से हुआ था, एथेंस से। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 1886 में हुआ था और एथेंस से हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या यूएसए। जो कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड। जो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुसाई स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि फीफा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब अगला प्रश्न का देख लेते हैं दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई से पहले कहाँ था। जो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय दुबई से जो अभी हुआ है, उससे पहले कहाँ था, तो कहाँ था, तो लंदन में था। तो कहाँ था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, लंदन में था। तो ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये रहा दोस्तों आज का 5वां नंबर प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का खेल किससे है दोस्तों, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लॉन्ग टेनिस। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टेनिस के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये रहा कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है, ट्रॉफिया है। तो किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है दोस्तों, हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन या फिर शतरंज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सात, सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बैडमिंटन जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है, पटियाला, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटियाला। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटियाला। अब ये रहा कि डूरांड कप किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल से। तो किससे डूरांड कप दोस्तों, डूरांड कप किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, फुटबॉल हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से, मुक्केबाजी, तैराकी, कुश्ती या फिर कबड्डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तैराकी दोस्तों, तैराकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तैराकी। बटरफ्लाई जो शब्द है दोस्तों वो तैराकी शब्द से संबंधित है, तो याद रखेंगे। क्रिकेट में सीली पॉइंट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। क्रिकेट में सीली पॉइंट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, बल्लेबाज के ठीक पीछे की पोजीशन है, बल्लेबाज के बहुत करीब की फील्डिंग पोजीशन है, या फिर बाउंड्री लाइन के पास है, या फिर विकेट कीपर के बगल में। तो क्या है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बल्लेबाज। बल्लेबाज के बहुत ही करीब की फील्डिंग दोस्तों इसे ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिली पॉइंट इसे कहते हैं दोस्तों। अब ये रहा 11वां नंबर प्रश्न दोस्त कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, धनराज पीले के,
या फिर मेजर ध्यानचंद, बलवीर सिंह, सरदार सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद्र। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, उड़ान परी के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? उड़ान परी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो पीटी उषा। पीटी उषा जो है दोस्तों, इनको उड़ान परी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल का संबंध जो है किस देश से है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। दोस्तों स्पेन से तो राफेल नडाल का जो संबंध है वो स्पेन से है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है दोस्तों? टेस्ट क्रिकेटर में जो तीसरा शतक जो बनाने वाला जो है दोस्तों, 300 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन सा है? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली या रोहित शर्मा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि माइकल फेल, दोस्तों ये रहा, सॉरी देख लेते हैं फिर से। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है और उन्होंने ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है? तो किस में जीते हैं दोस्तों? माइकल फेल्प्स जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा ओलंपिक में जो है दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो कौन थे? किस में जीता है दोस्तों? तो उन्होंने तैराकी में जीता। किस में जीता है दोस्तों? तो तैराकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है वो उन्होंने जीता है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब 16वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। द वॉल के उपनाम से किस भारतीय क्रिकेटर की नाम को जाना जाता है दोस्तों? क्रिकेटर को जाना जाता है दोस्तों द वॉल के उपनाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है दोस्तों? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली या एम एस धोनी को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ को दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न ये देख लेते हैं दोस्तों कि शतरंज के पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे? कौन है दोस्तों? शतरंज के जो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन ये रहा दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो थे वो वही थे, विश्वनाथ आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, लियोनेल मेसी किस देश के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो कौन कहाँ के है दोस्तों? ब्राजील, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा आज का 19वां नंबर प्रश्न। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों? किस प्रकार के? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रास कोर्ट पर। दोस्तों ग्रास कोर्ट या घास पर भी बोला जाता है, उसे खेला जाता है। तो इसे आप रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर ये रहा, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हॉकी से दोस्तों आगा खा कप जो है दोस्तों वो हॉकी से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 21वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों कि बास्केटबॉल के एक मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा दोस्तों। बास्केटबॉल में जो मैच में प्रत्येक टीम के जो खिलाड़ी होते हैं वो 5 होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, कितनी होती है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रहा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 4 हो जाएगा। इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में जो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाता है दोस्तों। वाटर पोलो में जो
खिलाड़ी जो है वो 7 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वॉलीबॉल की एक टीम में सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो कितना है दोस्तों? 5, 6, 7, 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। वॉलीबॉल की एक टीम की खिलाड़ी जो सक्रिय खिलाड़ी होता है वो 6 होता है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है? तो कितना होता है दोस्तों रग्बी फुटबॉल में? 11, 15, 13 या 9? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा दोस्तों, 15। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? कितना होता है? 20 गज, 22 गज, 24 गज या फिर 26 गज? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 22 गज। जो क्रिकेट पिच की जो होता है लंबाई वो 22 गज का होता है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितना होता है दोस्तों? जो सबसे ज्यादा जो दूरी होता है दोस्तों मैराथन में वो कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? तो 26,385 गज होता है दोस्तों। 26,385 गज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो फुटबॉल गोल पोस्ट जो है दोस्तों उसकी चौड़ाई कितना होता है? हाँ, 24 फीट होता है, 20 फीट होता है या फिर 22 फीट होता है या फिर 26 फीट होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 फीट होता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 24 फीट होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितनी खिलाड़ियां मैदान में उतरते हैं? कितनी खिलाड़ी जो है दोस्तों उतरते हैं मैदान में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी टीम में उतरते हैं। दोस्तों होता ये सब कुल जो संख्या इसका होता है दोस्तों वो 12 होता है। लेकिन 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 मैदान में जो उतरते हैं दोस्तों वो सिर्फ 9 ही खेलते हैं। मैदान पिच पर जो उतरते हैं वो 9 ही खेलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में आता है तो 12 से 10 आता है, 12 खिलाड़ी। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 30वां नंबर प्रश्न। बैडमिंटन के नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जो बैडमिंटन के नेट के जो होता है जमीन से ऊंचाई कितना होता है दोस्तों? 1.55 मीटर, 1.60 मीटर, 1.50 मीटर या फिर 1.65 मीटर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.55 मीटर हो जाएगा। 1.55 मीटर ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा खेल ट्रॉफियां पुरस्कार और शब्दावली। भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है दोस्तों? जो भारत के खेल में जो दोस्तों जो सम्मान दिया जाता है वो सबसे ऊंचा जो कौन होता है? हाँ, अर्जुन पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार होता है या द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है या फिर पद्मश्री? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा हो जाता है। जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? किसे प्रदान किया जाता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल के उत्कृष्ट कोच के कोच जो होता है दोस्तों उसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है उसे दिया जाता है। तो अब ये रहा दोस्तों, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ए सी, बी ए सी यानी कि सभी दोस्तों, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी यानी कि सभी में जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मान लीजिए तो सभी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से दोस्तों? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। क्रिकेट से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का जब संबंध है दोस्तों वो क्रिकेट से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पे पहले बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबसे एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कौन सा संबंधित खेल, उससे खिलाड़ी संबंधित। तो ये सब प्रश्न जो है दोस्तों एग्जामिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, फेवरेट फेवरेट प्रश्न है। तो इसलिए
ये सभी को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि फिर बाद में सोचना ना पड़े कि हाँ ये प्रश्न आया था मेरा एग्जाम में और छूट गया। इसलिए रिवीजन के तौर पर फिर से इसे एक बार और दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं इसमें अगला प्रश्न की क्या है कि चाइना मेन शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो किस खेल से जुड़ा है दोस्तों? जूडो, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फिर गोल्फ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाइना में जो शब्द है दोस्तों वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अब ये रहा दोस्तों 36वां नंबर प्रश्न, देख लेते हैं। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द जो है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, टेनिस, शतरंज या फिर तो बिलियर्ड्स। तो क्या किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो वो मुक्केबाजी से दोस्तों, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से दोस्तों, बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ नॉकआउट। नॉकआउट का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सॉरी दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से राष्ट्रीय चैंपियनशिप है? तो किस खेल से? हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या एथलीट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों। संतोष ट्रॉफी जो है वो संतोष चैंपियनशिप से है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। अब ये रहा दोस्तों आज का 38वां नंबर प्रश्न कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? गोल्फ, शतरंज, कैमरा या फिर कैरम या फिर ब्रिज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन नंबर बी शतरंज हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल के खिलाड़ियों से संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, गोल्फ, पोलो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन हाँ देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्फ, जो दोस्तों वो गोल्फ हो जाएगा, गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्फ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द जो है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? यहाँ टेनिस या बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या मुक्केबाजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्यूस शब्द जो है वो टेनिस और बैडमिंटन से है, तो टेनिस और बैडमिंटन से है, टेनिस और बैडमिंटन से है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है प्रश्न मैंने विविध से और स्टैटिक जीके से जो लिया है वो देख लेते हैं 10 प्रश्न को कि ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? ओलंपिक जो ध्वज होते हैं दोस्तों उसमें कितने चक्र होते हैं? 4, 5, 6 या 7 होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ओलंपिक जो ध्वज होता है दोस्तों वो उसमें 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय मंडल खेल का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था दोस्तों? और कहाँ कहाँ से हुआ था? तो कनाडा से हुआ था दोस्तों, 1930 से हुआ था, कनाडा 1930 से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एशिया खेलों का जनक किसे देश को माना जाता है दोस्तों? एशियाई खेल का जो है जनक जो दोस्तों किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? चीन, भारत, जापान या थाईलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, एशियाई खेल का जो जनक माना जाता है वो भारत को माना जाता है दोस्तों, भारत को, भारत, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। सांडो की लड़ाई, सांडो की लड़ाई किस देश के राष्ट्रीय खेल है? सांडो की लड़ाई किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है कि सांड जो है दोस्तों दोनों को लड़ाया जाता है तो वो किस देश का खेल है? तो स्पेन, पुर्तगाल, इटली या फिर फ्रांस। तो इसका जो है दोस्तों स्पेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन। दोस्तों ये तो सांड की लड़ाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ तो फिर मुर्गे की लड़ाई भी होता है दोस्तों, वो भी प्रश्न एक बार एग्जाम में देखने को मिला था, तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न को जो बहुत पूछते हैं। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों आज का 45वां नंबर प्रश्न। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है? आइस हॉकी जो है किस खेल के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है? तो किस देश के है दोस्तों? कनाडा, रूस, स्वीडन या अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा, कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक कनाडा हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं
कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। पंकज आडवाणी का जो संबंध है वो किस खेल से है। तीरंदाजी या स्नूर है या फिर गोल्फ है या फिर शतरंज है। तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, गोल्फ, शतरंज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रहा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिलियर्ड्स और स्नूकर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 47वां नंबर प्रश्न। पहली बार किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में पदक जीता था। तो किसने जीता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्ण मलेश्वरी। तो कर्ण मलेश्वरी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कर्ण मलेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार जो है किसी भारतीय ने दोस्तों ओलंपिक में अपना पदक जीता था, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ण मल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा चेकमेट। चेकमेट किस खेल का अंतिम चरण या शब्द है। चेकमेट दोस्तों किसका। मुक्केबाजी, शतरंज, ताश या फिर तलवारबाजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतरंज। ऑप्शन नंबर बी शतरंज हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का 49वां नंबर प्रश्न। एशेज श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाने वाली प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट है। तो किस देश के बीच खेला जाने वाला है जो दोस्तों प्रसिद्ध खेल है। तो भारत और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त, 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का 50 प्रश्न जो कि खेल से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।